सेवा ड्राइवर पार्टी के द्वारा आज पंजाब में 7 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है, जिसमें कुलजिंदर सिंह जी अमृतसर, बलविंदर सिंह जी तरन तारण, सुखजीत सिंह आनंदपुर साहिब, राजीव कुमार मेहरा लुधियाना, मेजर सिंह फिरोजपुर, रणजोत सिंह गुरदासपुर, सविंदर सिंह जालंधर। प्रथम सूची में ये 7 नाम घोषित किए गए हैं और जल्द ही अन्य 6 सीटों पर हमारे जो भी उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित हो जाएंगे। और पंजाब प्रदेश की 13 सभी लोकसभा सीटों पर जनसेवा ड्राइवर पार्टी चुनाव लड़ रही है और इसके साथ साथ में गुजरात की 3 लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारी हुई है। और देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनको नाबूद करने के लिए जनसेवा ड्राइवर पार्टी गरीबों को राजनीति में हिस्सेदारी के लिए आज दिन तक गरीब जो है केवल देश के अंदर मतदाता बनकर के रह गया है, लेकिन जनसेवा ड्राइवर पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो गरीबों को राजनीति में बराबर का हिस्सेदारी देना चाहती है। और उसका जो है उदाहरण आज इस सूची में आप सभी लोगों को हमने कर दिया है कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सभी ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ट्रक ड्राइवर्स का कितना मान सम्मान इस देश के अंदर, इनकी आर्थिक स्थिति कितनी बेहतरीन है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस पार्टी में सभी को मौका दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की जो सत्ता जनार्दन है हमारे सभी उम्मीदवारों को बहुमत से जिताएगी। आपने किस किस स्टेट में अपने कैंडिडेट, जैसे पंजाब में आपने बताया कि 13 सीटों पे लड़ेंगे, गुजरात की भी बात की है आपने, अदर स्टेट का क्या सीन है आपका? हमारे गुजरात में 3 और पंजाब में 13, ये 3 और 13 का आंकड़ा पूरे देश को प्रभावित करेगा। तो आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? कुल 16 सीट हो जाएगी। है जी 16 नहीं, आपका जो संगठन जो भी बना है जी, उसमें कितने मेंबर हैं टोटल? मेंबर तो हमारे लाखों की संख्या में है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारा प्रभाव अधिक है हम वहाँ पर अपने कैंडिडेट को उतारें। ये कितनी पुरानी है ये आपकी पार्टी? हमारी जो है 3 साल पुरानी पार्टी है। अभी हमने इसके पहले गुजरात में 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और अभी ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम विधानसभा चुनाव लड़े हैं 10 क्या रिजल्ट रहा? एक्चुअली क्या है कि जब से ईवीएम वाला मामला है तब से तो रिजल्ट की बात हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सारी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है उसकी कंप्लेनें कर रही है। अभी हम तो लोकसभा में कैसे लगेगा फिर? आप लोकसभा में तो ईवीएम है। एक्चुअली क्या होता है कि नफा नुकसान तो लगा रहता है, कार्य करने की जो है क्षमता हमने है, कार्य करते हैं। आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी है कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़े इस बात के लिए? एक्चुअली जब हम एक बार खेती करते हैं तो खेती करना बंद तो नहीं कर देंगे ना। खेती आवश्यकता उस तरीके से लोकतंत्र के अंदर हमेशा समय समय पर जनादेश बढ़ता रहा है और बढ़ेगा और नए चेहरे हमेशा आए हुए हैं नई विचारधारा के साथ में। हमारी पार्टी खास करके किसान, ड्राइवर, गरीब और जो शोषित है उनको ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी जो है इस राजनीति में है। आपको लगता है आपका कैंडिडेट हर वोटर के पास पहुंच पाएगा और अपनी बात कह पाएगा? आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाएगा। सर जब बात करें आपकी पार्टी ने पंजाब और गुजरात ही क्यों चुना? गुजरात हमारी कर्म भूमि है और पंजाब एक ऐसा राज्य है कि जो शोषितों के लिए हमेशा लड़ता रहा। अभी किसानों की जो आंदोलन चल रहा है तो पंजाब राज्य ही ऐसा है कि जो ऐसे शूरवीरों को जो है जन्म दिया है। तो हमने उस पर जो है आंकलन करके और हमारे बहुत सारे योद्धा जो ड्राइवर्स हैं, जो ड्राइवर पहले सरदारों की ड्राइवरी मारी जाती थी, तो जो मान सम्मान या जो शोषण बढ़ा हुआ है तो हम इसी स्टेट के द्वारा जो है एक नई पहल ला सकते हैं और ड्राइवरों को, गरीबों को, किसानों को न्याय दें। उसमें खास करके ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवर सुरक्षा कानून बनाएंगे और दुर्घटना में सरकार के द्वारा 35 लाख रुपए का, जैसे आज मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो सरकार ने उनको बीमा कंपनी के भरोसे छोड़ रखा है। बीमा कंपनी से हमारा ड्राइवर कोई मुआवजा ले नहीं पाता। फिर जो ड्राइवर के लिए सस्ता भोजन और परिवहन को भ्रष्टाचार मुक्त है। आज परिवहन क्षेत्र जो है जैसे डिजिटल है,
भारत होता गया, वैसे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी में हुआ तो परिवहन क्षेत्र में हुआ, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे आईटीओ हो, चाहे देखा जाए जो भी इसके इर्द गिर्द है उन लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया। तो हम लोग जो है भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे और ऑनलाइन चालान जितने भी हुए हैं वो मेरा मानना है कि ऑनलाइन चालान में पारदर्शिता नहीं है। कोई ट्रैफिक वाला रोकता है 200-500 मांगता था, ड्राइवर अगर नहीं देता था तो उसको 5-10 हजार के चालान कर दिया, 50 हजार के चालान किए गए हैं। तो उस पर हमारी पार्टी बड़ी गंभीरता से उसको ध्यान में रख करके इसको भी करेगी और गाड़ियों के किराए तय करेगी। जैसे आज मान लीजिए बस का, टैंकर का किराया सरकार निर्धारित करती है, लेकिन ट्रकों के किराए सरकार निर्धारित नहीं कर रही है। तो उस पर भी हम जो है एक पॉलिसी बनाएंगे। डीजल सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाएंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो देश का एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है, उस पर सरकार की जो है जो एक सौतेला व्यवहार रहा है कि उसको मदद नहीं कहीं से मिल पाई, केवल उसका शोषण हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। तो उसके लिए हम जो है आर्थिक सहायता का एक पैकेज जाहिर करेंगे सभी स्टेटों के अंदर। फिर हमारा आ गया है किसानों के, जो मैनिफेस्टो में है, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसानों को एमएसपी कानूनी गारंटी स्वामीनाथन 2+15% फार्मूला के अनुसार संशोधन के साथ लागू करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सबसे अधिक तय करेंगे। महिलाओं के लिए ट्रेन और बस में 50% किराए कम करेंगे। उनको रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सविशेष कार्य करेंगे। गरीबों के लिए शिक्षा संपूर्ण निःशुल्क होगी। गरीबों के लिए इलाज में दवाई निःशुल्क होगी। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सरकारें हैं वो 5 लाख 10 लाख तक बाउंडेशन लगाती है। आज इलाज कराने जाओ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में तो 5 लाख 10 लाख उनके केवल जांच पड़ताल में ही चले जाते हैं। तो हमारी जो पार्टी है वो संपूर्ण निःशुल्क और खान पान की दरें, जैसे मान लीजिए आज देश के अंदर एक सबसे खराब सिस्टम हो गया है कि चाय 20-20 रुपया की, 30-30 रुपया की मनमानी लूट मचा रखे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो हम उस पर एक सरकार की तरफ से तय करेंगे कि खाना का कितना रेट होना चाहिए, नाश्ता का कितना रेट होना चाहिए, चाय का कितना रेट होना चाहिए। और धर्म स्थल, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, उसकी देख रेख करने वाले जो भी पुजारी है या जो भी उनके हैं, उनकी हम वेतन जो है सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आज दिन तक हमने देखा है कि जो धर्म स्थल की जो सेवा कर रहा है उसको समाज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम उस पर एक पॉलिसी जारी करेंगे। प्रधान जी, जे गल करिए चुनाव